नमस्कार दोस्तों। तो केजरीवाल जी की जो खुशी है वो एक दिन भी नहीं टिक पाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला सुनाया था कि जो अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो मामला है उस पे जो है राज्य सरकार का अधिकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो राज्य सरकार जो है इनकी ट्रांसफ़र कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बहुत खुश। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद केजरीवाल इतने ही खुश थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, हार डाल रहे थे एक दूसरे को। बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई इन्होंने एक दूसरे को। आतिशी मार्लिना केजरीवाल के मुंह में मिठाई डाल रही थी कि हमें बहुत बड़ी जो जंग जो है वो जीत ली है। अब हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके और पैसा कमा पाएंगे और ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे के अधिकारियों की, इधर से इधर करेंगे और उन अधिकारियों से पैसा वसूलेंगे। तो एक नया धंधा शुरू करने की कोशिश जो केजरीवाल की थी वो फिर से नाकाम हो गई। अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि सौरभ भारद्वाज ने और इस केजरीवाल ने शाम को एक अधिकारी की, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की पोस्टिंग जो है बदल दी। उसे जो है उसे दूसरी पोस्टिंग पे जो है दूसरी जो उसकी ट्रांसफ़र जो है कर दी गई और ट्रांसफ़र करने के बाद उस अधिकारी को कहा गया कि अब आप यहाँ से जाइए। सेक्रेटरी सर्विसेज एक बहुत बड़े अधिकारी होता है, बहुत बड़े अधिकारी को जो है यूं ही ट्रांसफ़र कर दिया गया एक दिन के अंदर ही। अभी फैसला दिन में आया था और शाम को इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई इस केजरीवाल की। पैसा वसूली शाम को ही शुरू होगी। देखिए इंतज़ार, देखिए ना इस आदमी का कि ये आदमी एक दिन का इंतज़ार भी नहीं कर पाया और शाम को ही ये लग गया ट्रांसफ़र करने। परंतु एलजी ने इस फाइल को रोक दिया और एलजी ने कहा कि ये नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल जो है आग बगुला हो गया, पागल हो गया ये आदमी। ये इतना पागल हो गया कि इसे अब ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, फिर भी एलजी ने अपनी टांग अड़ा दी है। मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था कि ये नहीं हो पाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर फाइल्स फिर से रोकेंगे जब उन्हें लगेगा कि सुरक्षा का मामला है, कोई और मामला है, या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, या दिल्ली की सुरक्षा का मामला है। एलजी फाइल्स रोकेंगे और होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है अरविंद केजरीवाल फिर बिलबिलाते हुए चले गए कि देखिए महाराज, हमारी जो है मामला इन्होंने नहीं चलने दिया और ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपने तो कहा था, तो आपके ये उस हिसाब से तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से चले गए। मनु सिंघवी जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से वहाँ प्रस्तुत हुए थे और अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने ये कहा कि ये जो है मामला ये पूरी तरह से गलत कर रही है केंद्र सरकार, आपकी कही हुई बात को नहीं मान रही है, तो इस मामले को जल्द से जल्द सुने। मनु सिंघवी ने वहाँ पे जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया। वो जानता था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे तो ये मामला और लंबा खिंच जाएगा, इस पर तो जल्दी डिसीजन चाहिए था। तो मनु सिंघवी ने यह कहा कि इस पर जल्दी सुनवाई कीजिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुक जाइए, इसकी सुनवाई हम अगले हफ्ते से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट राज़ी हो गया और कहा कि हम अगले हफ्ते इसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, ये मामला तो यहाँ तक रुक गया। लेकिन जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें चल रही हैं, ये बातें जो हैं अब आगे बढ़ने वाली हैं। वो इसलिए आगे बढ़ने वाली हैं क्योंकि सॉलिसिटर जनरल वहाँ पे जो एलजी की तरफ से मौजूद हुए थे, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि मैं अपना एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो सुनवाइयाँ लगभग दोनों तरफ की हो चुकी हैं और अब आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं। तो सॉलिसिटर जनरल ने जो है और फोर्स किया और बार बार अपनी बात को कहा कि हाँ, मुझे अपना रेफरेंस रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच थी वो फिर जो है रेफरेंस सुनने के लिए तैयार हो गई। अब रेफरेंस जैसे ही रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के पांचों जज हक्के बक्के रह गए। उनका दिमाग जो है ठिकाने से हिल गया क्योंकि रेफरेंस में ये लिखा गया था कि 1996 में 9 जजों की बेंच ये पहले ही डिसीजन दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और इसमें सारी की सारी पावर्स कंसोलिडेट करके दिल्ली की राज्य सरकार या अर्ध राज्य सरकार को नहीं दी जा सकती। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो अर्ध राज्य क्षेत्र की जो सरकार जो केजरीवाल की है उसे लिमिटेड पावर्स ही दी जा सकती हैं, ज़्यादा पावर्स नहीं दी जा सकती। यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ पावर्स दिल्ली में नहीं बनाए जा सकते। अगर 2 सेंटर ऑफ पावर्स बनाए जाएंगे तो एकदम से झगड़ा शुरू हो जाएगा और ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए 9 जजों की बेंच ये पहले ही फैसला सुना चुकी थी कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। ये दूसरी यूनियन टेरिटरी की तरह ही एक यूनियन टेरिटरी है, भले ही इसकी एक विधानसभा है, लेकिन ये जो है एक यूनियन टेरिटरी ही रहेगी। तो 5 जज जो थे वो हैरान थे, सक्के बक्के थे कि अब हो क्या गया, अब हम क्या करें। जब पहले ही 9 जजों की बेंच फैसला सुना चुकी है तो 5 जजों की बेंच का फैसला कोई मायने अब नहीं रखता। मायने रख सकता था अगर ये रेफरेंस नहीं रखा जाता, लेकिन जब रेफरेंस रख दिया गया है पुराने केस का तो अब मामला पलट चुका है। अब ये मामला जो है 9 जजेस की बेंच में जाना तय है। अगर 9 जजेस की बेंच फिर से ये कह देती है हाँ जी यूनियन टेरिटरी है और पहले के मामले
जो पहले का 1996 का जो फैसला है उसे बरकरार रखती है तब तो ठीक है। अगर फिर से वो ये कह देती है कि नहीं ये हमने गलत फैसला लिया था, तो फिर ये और बड़ी इस बेंच के पास जाएगा। 11 जजों की बेंच में चाहे या फिर 13 जजों की बेंच में चाहे किसी में भी जा सकता है। तो कुल मिला के ये है कि अब ये मामला बिल्कुल फिसट गया है, अब ये घिसट गया है, अब ये आगे नहीं बढ़ने वाला। अब ये 9 जजों की बेंच में जाना बिल्कुल तय है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सब हक्के बक्के हैं, अब वह इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 जजों की बेंच जो है जिसका रेफरेंस 5 जजों की बेंच जो सुनवाई कर रही है वो 9 जजों की बेंच के फैसले जिसका रेफरेंस दिया गया है उसको इग्नोर नहीं कर सकती। उसे जो है 9 जजेस की बेंच के पास इसे भेजना होगा, या फिर इससे आगे के जजेस के पास, या फिर 11 के पास या 13 के पास, जितने के पास भी वो भेजना चाहें। तो मामला जो है केजरीवाल का लिपट गया। केजरीवाल सक बका रहा है, पागल हो रहा है, कुछ नहीं आया उसके हाथ में। सुबह से लेके झगड़ा करा शाम तक, लेकिन हाथ में आया कुछ भी नहीं। तो ठीक है, झुंझुना बजाते रहेगा केजरीवाल। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।